नमस्कार साथियों, मैं इकबाल खान जेके न्यूज़ 24/7 पर। उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो जाहिर सी बात है चुनावी चर्चा का दौर शुरू हो जाता है। मैं इस समय आगरा कोर्ट मौजूद हूँ। सेशन कोर्ट आगरा का है, काफ़ी ऐतिहासिक यहाँ बिल्डिंग भी बनी है, इसका इतिहास भी है, काफ़ी पुराना ये कोर्ट है। तो आज अधिवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, इनके बिना कुछ चलता नहीं क्योंकि कानून के जानकार हैं, कानून से काफ़ी लोगों को न्याय दिलाते हैं, तो इनका चुनावी चर्चा में आना बहुत ज़रूरी है। तो इनसे बात करेंगे, जानेंगे चुनावी चर्चा 2022 के चुनावों को लेकर ये वकील क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार एडवोकेट। 2022 का चुनाव नज़दीक है। उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि आप सेशन कोर्ट में मैं मौजूद हूँ और आप वकील हैं, तो क्या इस पर कहना चाहेंगे? भैया, कानून व्यवस्था तो आप देख ही रहे हो कितनी अच्छी चल रही है ना। जो भी अपराधी हैं एनकाउंटर पे मारे जा रहे हैं, सरकार अच्छी चल रही है। देखें, लेकिन एनसीआरबी का डाटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का जो ग्राफ है, जो क्राइम का ग्राफ है वो बड़ा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि भैया का कहना था कि कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है, एनकाउंटर भी हुए हैं, ये बात भी सच है, लेकिन एनसीआरबी का जो डाटा कहता है वो कहता है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। उसके बारे में देखो, क्राइम कहीं भी बढ़ता है तो उसके दो रीज़न रहते हैं। कुछ होते हैं जो प्रोफेशनल क्रिमिनल, कुछ लोगों के सामने जैसे रोज़गार की मजबूरी होती हैं या उनके पास अवेयरनेस नहीं है कि उन्हें कैसे रोज़गार प्राप्त हो। तो ये सारी चीज़ें सरकार को प्रत्येक जो उनकी योजनाएं चल रही हैं उन्हें अवेयरनेस करानी चाहिए जनता को, उनका जो सही तरह से लोगों को जहां लाभ कहीं ना पहुंचे। कहीं एक मुद्दा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि कहीं ना कहीं रोजगार भी क्राइम बढ़ाता है। ये भी एक बात आइए निकल कर, जिस तरह से अगर क्राइम के ग्राफ की बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो उस पर क्या आपके विचार हैं? एक्चुअली क्या है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट नरेंद्र कपूर है। एक्चुअली में जो प्रेजेंट की पोजीशन है और जो पास्ट हो गई, पास्ट में जो मुकदमे पेंडिंग पड़े रहते थे, प्लस अगर आप माफियाओं के ऊपर नकेल कसेंगे या किसी क्राइम को आप उसको बैरिकेड करेंगे तो नेचुरली उसके मुकदमों को लिखा जाएगा। यदि लिखने के बाद उसकी तफ्तीश करी जाएगी, फिर ही अगर गिराव बढ़ने का कारण जब हम किसी को कंट्रोल करेंगे तो हमको उसका मुकदमा लिखना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे अभी जो बोलते हैं माफिया अंडरवर्ल्ड, जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जे करे थे, उन कब्जों को छुड़ाने के लिए उनके ऊपर आईपीसी की धारा के मुकदमे हुए, उनको तहकीकात करा गया। देश में कानून व्यवस्था को बनाने के लिए हमको सारी एपिडेमिक और डिजास्टर हम जिस भी मुकदमे को हमको वो करना है, तो नेचुरली बात है कि इंडेक्स उसका बढ़ेगा। यदि वो इंडेक्स बढ़ेगा तो उसमें कंट्रोल भी तभी होगा जब उसकी मुकदमे और एफआईआर दर्ज होगी, उसकी अच्छी तरीके से तफ्तीश होगी। ये करना पड़ेगा। मतलब तफ्तीश वैल्यूबल है अच्छे से, ये मानते हैं आप महिला हैं, महिला वकील हैं। लगातार कई बार देखा गया उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं पे भी अपराध बढ़े हैं, ऐसा एनसीआरबी का डाटा कहता है। और कई बार खबरें भी ऐसी आई, कई महिलाओं के साथ चाहे रेप की घटनाएं हों, मर्डर की हों, कई ऐसी। तो उस पर आप उत्तर प्रदेश में इस समय क्या कहना चाहेंगे नाम के साथ? मेरा नाम एडवोकेट एकता मंगल है। मैं ये कहना चाहूँगी, देश में जो कानून जो बढ़ रहा है उसमें बहुत ही लो स्तर पर है, क्योंकि जहाँ कानून घटना घटती है वहाँ बहुत टाइम लग जाता है उसको सज़ा दिलवाने के लिए। इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तुरंत ही उसे न्याय दिलाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट जिस तरह से अगर बात की जाए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर देश में कोई घटनाक्रम होता है तो काफ़ी न्याय मिलने में काफ़ी देरी होती है, लेकिन कई बार देखा गया अधिवक्ताओं पर भी हमले हुए हैं। उस पर आपका क्या कहना है? देखो, जो अगर बात की जाए कानून की, कि जिस तरह से मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है, लोगों का भी कहना है, लेकिन अधिवक्ताओं पर भी जो हमले हुए हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखो, अधिवक्ताओं पर हमले जो हुए हैं वो अत्यंत ही निंदनीय हैं और ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की पोल खोलते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि जब अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है तो वो न्याय कहाँ से दिला पाएगा, किसको न्याय दिला पाएगा? वो खुद ही न्याय के लिए ये बड़ा सवाल है। जब अधिवक्ता खुद सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो वो न्याय कैसे दिला सकते हैं? बिल्कुल। जहाँ तक बाकी की न्याय की व्यवस्था की बात है तो आप देख ही रहे हैं क्राइम रुक तो नहीं रहा है। और ये लगातार 2019 अगर एनसीआरबी डाटा की बात की जाए तब भी 70% था। 2020 एनसीआरबी का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो अभी उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। हाँ, ग्राफ बढ़ा है और हीनियस क्राइम बढ़ा है। आफ्टर दैट जो भी कार्रवाई
पुलिस ने की हैं, अब कहीं ना कहीं हर अपराधी को गोली मारना भी एक न्याय की श्रेणी में नहीं लेकिन आता है। उसमें अपराधियों के जो परिवार थे उन्होंने सवाल उठाए, एनकाउंटर हुए हैं, ये बात सच है, लेकिन एनकाउंटर पे भी सवाल उठे हैं। सवाल क्यों उठे? जब सवाल उठे हैं तो कुछ तो ऐसा है, मानते हैं? ऐसा एक भय व्याप्त किया जा रहा है जो कानून व्यवस्था के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। आपका नाम क्या है? बिमल वकील एडवोकेट। कानून को लेकर बात होगी आज। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, कुछ चीज़ें जब तफ्तीश और एफआईआर की बात होती है तो जब ग्राफ बढ़ता है तो कम भी होता है। हर तरीके का अपना एक वो है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि जब से कोविड हुआ है और बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्राइम का। क्योंकि जब जो लोग एनसीआर में काम कर रहे थे, अपने प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब मैं कर रहे आपको थे, इस बीच रोकूंगा। एक बात मैं बताना चाहूँगा, अधिवक्ता सभी खड़े हैं। आज भी एक घटना थाना जगदीशपुरा के अंतर्गत हुई और उसके अंदर एक कॉस्मेटिक की शॉप थी, एक महिला की, उसको लूटने का प्रयास किया गया। जब उसको महिला ने शोर मचाया तो लोगों ने उसको पकड़ा, तो उसके पास जो पिस्टल निकली वो नकली निकली। तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी की तरफ इशारा करता है। ये आज ही की घटना है। इस घटना की तो खैर अभी हमें जानकारी नहीं है। अगर पिस्टल निकली या नकली तो वो तो लग भी नहीं सकती किसी पे, वो उसका ऑफेंस ही नहीं है। आप मेरा नाम एडवोकेट प्रवेश सोलंकी है। बस इतना ही क्या चाहेंगे कि दोबारा से योगी जी महाराज को विधानसभा में देखें। चलिए, बहुत अच्छी बात है एडवोकेट साहब, लेकिन मेरे को ये बताइए, हाई कोर्ट बेंच की मांग लगातार आगरा कर रहा है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और आगरा के कानून मंत्री भी आपके हैं, तो अभी तक हाई कोर्ट बेंच क्यों नहीं बन पाई? हम जो भी साथी अधिवक्ता हैं, बड़े भाई हैं, उनके साथ जो भी हमारा सहयोग रहेगा अपने हिसाब से करेंगे और उनके अनुसरण में चलेंगे, उसके लिए बन पाएगी। चलिए, आप इसके बारे में बताएंगे। हाई कोर्ट बेंच लगातार आगरा मांग उठाता रहा है कि भाई आगरा के अंदर हाई कोर्ट बेंच बननी चाहिए और मुझे लगता है कि यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार। अब तो हमारे आगरा के कानून मंत्री हैं, आगरा के ही कानूनी मंत्री हैं। तो उसके बारे में आप बताइए कि अभी तक क्यों नहीं बन पाई और क्या उम्मीद करते हैं सरकार के से? पीछे देखो, अधिवक्ताओं का तो रही है, लेकिन जब तक आम पब्लिक, जो अधिवक्ता तो न्याय दिलाने का काम करते हैं किसको, पब्लिक को, जब पब्लिक उस चीज़ को अपने पॉजिटिव वे में नहीं लेगी, उन लोगों को, अधिवक्ताओं को परेशानियां तो होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी होती है पब्लिक को। पब्लिक जाएगी यहाँ से 700 किलोमीटर या 600 किलोमीटर, उनका टाइम वेस्ट होगा, पैसा लगेगा, दूसरा न्याय देने में उन्हें टाइम लगेगा। अगर वो आगरा में हो जाएगी स्थित तो वहाँ टाइम की बचत होगी, पैसे की बचत होगी। क्यों नहीं हो पा रही? मुझे मेन पॉइंट अभी तक वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, अधिवक्ताओं के साथ साथ यहाँ की जो आम पब्लिक है वो अधिवक्ताओं के साथ खड़ी हो। जब मैसेज पब्लिक का जाएगा, मतलब आप चाहते हैं कि आम पब्लिक अधिवक्ताओं के साथ। आप इनके सवाल से कितने संतुष्ट हैं? इनका कहना है कि आम पब्लिक अधिवक्ताओं के साथ आए, जबकि अधिवक्ता अपने आप में सक्षम होते हैं। उन्हें, मुझे नहीं लगता कि आम पब्लिक की ज़रूरत अधिवक्ताओं को भी पड़ने लगेगी। दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, कानून मंत्री भी हमारे आगरा के हैं, काफ़ी आश्वासन भी मिले हाई कोर्ट बेंच के लिए। क्या कहना है, कितने संतुष्ट हैं आप अपने साथी अधिवक्ता के? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि पूर्व में 1868 में यहाँ उच्च न्यायालय खंडपीठ यहीं थी, आगरा में ही। जो रही परिस्थितियाँ यहाँ से चली गई बेंच, उसके बाद काफ़ी आंदोलन हुए। ऐसा नहीं है कि जनता नहीं रही, यहाँ साथ में रही है, और जो कानून मंत्री हैं वो भी इस आंदोलन के हिस्सा रहे हैं। उस समय पे जब आंदोलन चल रहा था, थोड़ा सुन लीजिए, जब आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, उस समय पे एसपी सिंह बघेल साहब इस आंदोलन को लीड करने के लिए वहाँ थे। आज वो कानून मंत्री हैं, आज उनके उसमें हैं, तो आज तो आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। बड़ा सवाल है, आप कितने संतुष्ट हैं? अगर बात की जाए हाई कोर्ट बेंच की, आप अभी ज्वाइन किए हैं हमको, तो अभी तक हाई कोर्ट आगरा शहर हमेशा अधिवक्ता डिमांड करते रहे हैं, सरकार भी सब एक ही है, यूपी की बात की जाए या केंद्र की, कानून मंत्री भी आगरा के हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है, बन पाएगी? अब भी उम्मीद है या नहीं? उम्मीद पर दुनिया कायम है। कितनी उम्मीद करेंगे? कितने सालों से उम्मीद आ रही है और कितनी उम्मीद और बाकी है? भाई सन 80 से तो जसवंत सिंह आयोग बैठा, तब से लेकर तो उम्मीद ही लगा के बैठे हुए हैं। अभी तक उम्मीद ही है, उम्मीद लगा के बैठे। चलिए, उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, आज भी उम्मीद है और सरकार अभी है और देखना होगा। वकील साहब, जिस तरह से उम्मीद इनको है हाई कोर्ट बेंच की, आपको भी उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल अपेक्षा करते हैं हम सरकार से कि हमारी जो ये मांग है
यहाँ पर बेंच बनाने की, वो बेंच यहाँ आगरा में ही हो, ना कि दूसरे किसी ज़िले में हो। सबसे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जब अंग्रेज यहाँ आते हैं सबसे पहले तो ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, NWP के नाम से जाना जाता था। 1856 के अंदर जब अवध को हुआ तो इसे यूनाइटेड प्रोविंस का नाम दिया गया। फिर 1861 के अंदर यहाँ पे बेंच का स्थापना हुई, जो अभी जिला जज साहब का जो है वो ही हाई कोर्ट का हुआ करता था। फिर 1868 के अंदर यहाँ से चला गया। और अगर वास्तविकता देखती है, तर्क भी देखा जाए, यूपी की पॉपुलेशन इस आज की पोजीशन में 30 करोड़ हो चुकी है। वैसे आपको लगता है अगर आगरा में हाईकोर्ट बेंच बन जाएगी तो बेनिफिट है? क्यों नहीं है सर? आप एक मान के चलिए, एक वादी यहाँ से अपना फोटो आई कार्ड कराने जाता है हाई कोर्ट में यहाँ से, तो उसका टेंटेड, बिल्कुल सही बात है, एक रात लगती है। उसका टेंटेड रात की बात नहीं है, मॉनेटरी टर्म्स में देखा जाए वो तो बेचारा परेशान है, तो उसे तो रात के दिन रात भी झेलने पड़ेंगे। पर उसके बड़ा मुश्किल है क्योंकि इलाहाबाद मथुरा एक ट्रेन चलती है, काफ़ी स्टोरी हमने की है। जब वो ट्रेन, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब वो ट्रेन लेट हो जाती थी तो कई बार आगरा रेल DRM की बात करें या GM की, तो हमने वो सवाल उठाए कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट काफ़ी लोग आगरा से जाते हैं और जब ये ट्रेन लेट हो जाती है तो इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये सवाल आया। कोई सक्षम व्यक्ति जाता है उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, पर जब वादी सबसे ज़्यादा गरीब है, ये कहावत है न्याय चला निर्धन से मिलने। अब निर्धन वहाँ जाता है तो उसके साथ क्या होता है? एक तो यहाँ से पूरी रात भर खड़ा होकर जाता है, अगले दिन उसे कुछ नहीं मालूम है, वहाँ एक रिक्शा वाला उसे ठग के पता नहीं किस वकील साहब के यहाँ ले जाए, और वो पूरे दिन भर कहाँ बैठता है, स्टेशन पर नहाता है, धोता है, कुछ भी करता है, और शाम को चला आता है होपलेस। यानी 600 किलोमीटर है। और अगर इफेक्टिवली देखा जाए, सहारनपुर से इलाहाबाद की दूरी, करीबन 800-850 किलोमीटर है। अगर इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर देखा जाए तो लाहौर हाई कोर्ट सहारनपुर से नज़दीक पड़ता है, 400 किलोमीटर बैठता है। बड़ी बात है, अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब है वकील साहब का। लाहौर हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट को देखे तो बहुत सारे डिफरेंस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ समस्या ये है। और रही बात, 25 करोड़ की आबादी हो चुकी है हमारी, और 25 करोड़ की आबादी के ऊपर अभी आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे तो वहाँ भी बड़ी अवस्थाएं हो चुकी हैं। सही बात है, जजमेंट्स नहीं आते ढंग से क्योंकि इतनी प्रेशर है, प्रेशर बहुत है, फाइलें बहुत हैं। 80 ये जिलों एक में बड़ा से- सवाल है। 80 जिलों में से 70 जिले आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर है, बेंच के अंदर होगा। सिर्फ मात्र 10 जिले हैं, कहाँ पर है? लखनऊ बेंच देख रही है। वहीं MP के अंदर है, MP के अंदर 7 करोड़ की आबादी है, 3 बेंच है। महाराष्ट्र के अंदर 4 बेंच है, गुवाहाटी के अंदर 7 बेंच है। बहुत ज़रूरी है आगरा के अंदर हाई कोर्ट बेंच। देखिए, मैं खड़ा हूँ, वकील अधिवक्ता मेरे साथ हैं, कैमरे पे जो लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे मेरे कानून मंत्री हों आगरा शहर के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, तो आगरा के अंदर हाई कोर्ट बेंच की सच में डिमांड है, ज़रूरत है। अगर वकीलों की बात की जाए, 2022 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, अगर वकीलों के वेलफेयर के लिए हम बात कर लेते हैं, कई मुद्दे यहाँ पर हो गए, तो 2022 के चुनाव में सरकार से क्या मांग करते हैं वकीलों के वेलफेयर के लिए आप? सब आप वकीलों के वेलफेयर के लिए अगर बात की जाए, 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? ये कि अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन दिया जाए। बहुत एक बड़ी डिमांड है प्रोटेक्शन की। मैं आपसे पूछता हूँ, कपूर साहब आप बताइए, क्या है जो सरकार से मांग अगर रहेगी 2022 के चुनाव में वकीलों के वेलफेयर की बात की? वकीलों के वेलफेयर के लिए तो योजनाएं चले, प्लस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को बिल्कुल एप्लीकेबल किया जाए, मंजूर किया जाए। जब ये बहुत बड़ी बात है, अभी हाई कोर्ट पे हमारे अजीज दोस्त कह रहे थे, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, जब ये सरकार सब रोडों के नाम बड़ी इजीली कन्वर्ट कर देती है, सब जगहों के नाम इजीली कन्वर्ट कर देती है, क्यों ये पॉसिबल नहीं है कि हाई कोर्ट बेंच नहीं बन पा रहा? आबादी में हाई कोर्ट बेंच यहाँ बन जाए? आगरे के अधिवक्ता यही चाहते हैं। तो मतलब जो नाम सरकार जो चेंज कर रही है, नाम ज़्यादा चेंज करने से बेहतर है कि हाई कोर्ट एक बेंच यहाँ पे दे दी जाए। नाम चेंज करने से नाम चेंज हो रहे हैं, कितना सहमत हैं इससे आप? नाम चेंज होना देखो सरकार की इच्छा के ऊपर डिपेंड आप करता है। सहमत कितना है? देखो, नाम चेंज करने से शहर में कोई आधारभूत ढांचे पर या फिर उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे प्राइमरी थिंकिंग है, देखें कि रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, वो नेसेसरी है। नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह से नाम अगर चेंज हो रहे हैं, चेंज की बात के जैसे साथी वकील साहब हैं, इनका कहना है कि देखिए नाम से ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है वो। व्हाट्स इन द नेम, सबसे बड़ी तो व्हाट्स इन द नाम में क्या है। हकीकत ये है कि हमारी मौलिक और भौतिक सुविधाओं के ऊपर है कि नहीं हमारे उस पर वर्क करना ज़रूरी है। अब आप देख रहे होंगे अभी हाई कोर्ट के, अभी आप जहाँ आगरा कोर्ट के अंदर ही खड़े हुए हैं, अब सबके वर्किंग कंडीशंस देख लीजिए, सारे वकील कहाँ बैठते हैं। अभी तो दिखाना चाहूँगा, कैमरे से कहूँगा एक बार ज़रा वर्किंग कंडीशन ज़रूर दिखाएं। देखिए, ये चैम्बर भी खैर ढंग के नहीं है, टीन की, तब बारिश में तो बड़ी दिक्कत हो जाती होगी।
बारिश और गर्मी आगरा में का टेम्परेचर 40 से लेकर 42 डिग्री हो जाता है बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारे 42 तो मान ही लीजिए, और सारे के सारे अधिवक्ता होती हैं इस गर्मी के अंदर, और काला कोट पहन के जो हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग मीनियल लेबर से भी बदतर हालत में काम करते हैं। हमें सुविधाएं नहीं है, हमें कम से कम कुछ भवन तो दें, बैठने के लिए जगह तो मिले। अब लेडीज़ आ रही हैं, लेडीज़ को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अब तो आर्मी के अंदर भी लेडीज़ को जगह दे दी गई है, सब जगह उनको स्टेक बढ़ रहा है, हमारे यहाँ भी आ रही हैं, इनके लिए भी सोचना चाहिए। क्या डिमांड आप कुछ करेंगे सरकार से महिलाओं के लिए? महिला उनके लिए हमें ये प्रोटेक्शन चाहिए कि जिससे हमें चैम्बर बन जाए, जिससे हम लोगों को सुविधा हो चलने की, फिरने की, बैठने की। हम लोग गर्मियों में भी इतनी गर्मी में जाना आना लगा रहता है, इससे हम लोगों को बहुत दुख लगता है। जिससे हम लोग चैम्बर, इतने पढ़े लिखे लोग होकर भी इतनी गर्मियों में यहाँ बैठे हुए हैं। 2022 का चुनाव है, क्या चाहते हैं सरकार से? पहले तो खंडपीठ की स्थापना आगरा में होनी चाहिए, दूसरा प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, तीसरा जो अधिवक्ता हैं उनके लिए चैम्बर्स की व्यवस्था होनी चाहिए, युवा अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड मिलना चाहिए, उनको लाइब्रेरी की व्यवस्था मिलनी चाहिए जिससे कि वो आगे चल के एक अच्छे वकील बन सकें। ये हमारी मुख्य मांग है। हम वकीलों के साथ थे, अधिवक्ताओं के साथ चर्चा कर रहे थे 2022 के चुनावों को लेके, लेकिन जब चर्चा आई तो उस चर्चा में काफ़ी बातें सामने निकल कर आई हैं, चाहे वो एडवोकेट वेलफेयर की बात हो, या हाई कोर्ट बेंच की बात हो, या फिर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर महिलाओं के प्रोटेक्शन की बात हो। बहुत सारी चर्चाएं निकल कर आईं, वकीलों से बात हुई। साफ तौर पे कहना है कि उम्मीद अभी भी इनको है कि आगरा को शायद हाई कोर्ट बेंच मिल जाए। तो अगर सरकार सुन रही है मेरी आवाज़, सरकार तक मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही है, तो आगरा के वकील हैं, अधिवक्ता हैं, इनकी मांग है कि आगरा शहर को हाई कोर्ट बेंच दी जाए, बहुत ज़रूरी है। हर बार उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये इनका कहना है। सरकार चाहे केंद्र में हो, यूपी में हो, हाई कोर्ट बेंच बहुत ज़रूरी है, जो कि इम्पॉर्टेंट थिंग्स है इन वकीलों के लिए। अब देखना होगा सरकार इन वकीलों की बात से कितना सहमत होती है। अगर क्राइम और कानून की बात की जाए तो आगे भी हम चर्चा करेंगे, दूसरे एपिसोड में आपको दिखाएंगे क्राइम और कानून के ऊपर इन अधिवक्ताओं के साथ। देखते रहिए JK News 24/7 इकबाल खान के साथ।